हेलो एवरीवन। तो क्वेश्चन है a sinusoidal pulse is generated at x is equal to 0 and time is equal to 0 in a string lying along x axis। ये देखें तो एक साइनोसॉइडल पल्स जनरेट हुई है at x is equal to 0 and time is equal to 0 पर along x axis। इस साइनोसॉइडल पल्स को जनरेट किया गया है। द पल्स इज ट्रैवलिंग विद द स्पीड ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड। यह कि 1 मीटर पर सेकेंड से ये ट्रैवल कर रही है। सिमिलरली एक रेक्टेंगुलर पल्स जनरेट की गई है। एक रेक्टेंगुलर पल्स भी है यहाँ पे, ठीक है। ये रही रेक्टेंगुलर पल्स। रेक्टेंगुलर पल्स इज जनरेटेड एट टाइम इज इक्वल टू 0, इज जनरेटेड एंड ट्रैवलिंग इन अपोजिट डायरेक्शन, और ये 1 मीटर पर सेकेंड से इस तरफ जा रही है। विजिबल है ये, ऑल राइट। सो तरफ जा रही है एंड ट्रैवलिंग इन एज शोन। सो उसने हमसे पूछा है द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट x इज इक्वल टू 9 मीटर एंड टाइम इज इक्वल टू 8 सेकेंड। तो हमें वेलोसिटी बतानी है पार्टिकल की, ठीक है। सो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि पार्टिकल के और ऑप्शन है हमारे पास a π/2√2 इन y डायरेक्शन, माइनस y डायरेक्शन, π/4 सेंटीमीटर सेकेंड इनवर्स इन प्लस y डायरेक्शन, π/4/2। तो हमें y डायरेक्शन में ही ऑप्शंस दिए हुए हैं 4। तो हमें पार्टिकल की जो वेलोसिटी है वो y डायरेक्शन, क्योंकि हमें पता है कि जो पार्टिकल है वो y डायरेक्शन में ही मूव करेगा, तो ऑब्वियसली इसीलिए उन्होंने y डायरेक्शन में पार्टिकल की वेलोसिटी पूछी है। इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि उसने पूछा है मुझसे x इज इक्वल टू 9 मीटर पे और टाइम इज इक्वल टू 8 सेकेंड पे। तो उसने जो मुझसे पार्टिकल की वेलोसिटी पूछी है वो 9 मीटर और 8 सेकेंड पे पूछी है, और जो उसने मुझे दिया हुआ है वो टाइम 0 और x 0 पर दिया हुआ है, दोनों पल्सेस। तो पहले हम ये देखेंगे कि x इज इक्वल टू टाइम इज इक्वल टू 8 सेकेंड पर ये पल्सेस कैसे होंगी, कैसे बिहेव करेंगी। अभी टाइम 0 पर है, मैं 8 सेकेंड पर इन्हें बनाना चाहता हूँ, ठीक है। तो आप यहाँ देखें कि इसका साइनोसॉइडल पल्स का 1 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी है, ठीक है। वेलोसिटी इज 1 मीटर पर सेकेंड, और मुझे टाइम दिया हुआ है 8 सेकेंड। अब ये वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो ये डिस्टेंस जो ट्रैवल करेगी वो कितना करेगी, 8 इंटू 1, 8 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल करेगी। मीन्स जो इसका 1 पॉइंट 0 पे है और 1 पॉइंट इसका 4 पर है, ऑलराइट। एक 0 पर है, एक 4 पर है, तो 8 मीटर ये ट्रैवल करेगी। तो 4 प्लस 8 हो जाएगा, दैट इज 12। 0 प्लस 8 हो जाएगा, तो ये पॉइंट पहुंचेगा 8 पर। तो अगर मैं एक स्केल ड्रॉ करूँ यहाँ पे इसको विजुअलाइजेशन, तो 8 होगा, 10 होगा, 12 होगा। तो मेरा जो लेफ्ट एंड है वो कहाँ पर होगा, 8 पर, ऑल राइट। मेरा राइट एंड है वो 8 प्लस 4 दैट इज 12 पर। तो 8 सेकेंड बाद मेरी साइनोसॉइडल पल्स ऐसे होगी, ठीक है। 8 सेकेंड के बाद मेरी साइनोसॉइडल पल्स 8 सेकेंड पर यहाँ पर होगी, ठीक है। सिमिलरली मैं रेक्टेंगुलर पल्स भी ड्रॉ करूँगा आफ्टर 8 सेकेंड्स। 1 मीटर पर सेकेंड है इसकी भी वेलोसिटी, एंड इसका भी जो टाइम है 8 सेकेंड बाद मुझे देखना है, क्योंकि ये भी टाइम 0 पर यहाँ पर थी। तो ये भी जो डिस्टेंस ट्रैवल करेगी वो 8 मीटर ट्रैवल करेगी, बट ये लेफ्ट में जा रही है। सो 18 माइनस 8, 16 माइनस 8, 16 माइनस 8 इज 8, 18 माइनस 8 इज 10। सो 8 और 10 के बीच में होगी मेरी रेक्टेंगुलर पल्स, ठीक है। तो अगर आप देखें तो रेक्टेंगुलर पल्स में जो भी पार्टिकल्स हैं, तो ये मेरा पार्टिकल है। अब मुझे बताना है कि x इज इक्वल टू 9 पर, सो कहीं यहाँ पर होगा 9, यहाँ पर पार्टिकल की वेलोसिटी क्या होगी। सो हमारे पास दो पार्टिकल्स हैं यहाँ पर, एक साइनोसॉइडल का और एक इसका, ठीक है। दोनों पार्टिकल्स हैं। अगर आप देखें तो इन दोनों पार्टिकल्स की जो वेलोसिटी होगी, लेट्स से ये मेरी y1 पल्स है और ये मेरी y2 पल्स है, तो मेरी जो वेलोसिटी होगी 9, x इज इक्वल टू 9 पर, वो v1 होगी एट x इज इक्वल टू 9 प्लस v2 होगी, दैट इज बाई स्क्वायर वेव, ठीक है। और हमसे y डायरेक्शन में वेलोसिटी होगी पार्टिकल की। अब स्क्वायर वेव जो है, स्क्वायर वेव में जो पार्टिकल है उसकी डायरेक्शन सिर्फ x एक्सिस की ओर है, वो भी माइनस, दैट इज 1 मीटर पर सेकेंड। स्क्वायर वेव का y डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी ही नहीं है, बट साइनोसॉइडल वेव है, इसमें पार्टिकल y डायरेक्शन के अलॉन्ग ही मूव करेगा, x में पार्टिकल की कोई वेलोसिटी नहीं होगी। ये हमें पता है साइनोसॉइडल और स्क्वायर वेव्स के बारे में। तो स्क्वायर वेव्स के लिए हम बोल सकते हैं कि y डायरेक्शन में तो कोई वेलोसिटी नहीं है,
और हमें चार ऑप्शन में वाई डायरेक्शन में पूछा है, तो मतलब हमें वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है। तो 0 इन वाई डायरेक्शन, हम ये लिख देंगे कि वाई डायरेक्शन में 0 है स्क्वायर वेव की वेलोसिटी, एक्स में 0 नहीं है, और हम वाई डायरेक्शन में कैलकुलेट कर रहे हैं। स्मार्ट मूव, बिकॉज क्वेश्चन में वाई डायरेक्शन में पूछा है तो एक्स में कैलकुलेट ही क्यों करना। तो अब मुझे सिर्फ कैलकुलेट करना है कि जो साइनोसॉइडल वेव है उसकी वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या है। ठीक है, उससे कैलकुलेट करने के लिए मुझे लिखना पड़ेगा कि साइनोसॉइडल वेव का समझना पड़ेगा। तो समझते हैं साइनोसॉइडल वेव। तो साइनोसॉइडल वेव हम यहाँ समझते हैं, दैट इज ये हमारी साइनोसॉइडल वेव है। ठीक है, तो अगर साइनोसॉइडल वेव जो है वो प्लस एक्स डायरेक्शन में जा रही है, तो हम उस वेव को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? ए साइन, वी ऑल नो दिस, के एक्स माइनस ओमेगा टी। हम सबको पता है हम साइन वेव को कैसे लिख सकते हैं, simple harmonic wave traveling in plus x direction. So this is my wave. Now अब मुझे इस वेव को देखना है, तो अगर मैं इस वेव को कंप्लीट बनाऊं, ठीक है, फ्रॉम 0 4 एंड इट विल लाइक दिस, तो इट विल कंप्लीट लाइक दिस। तो 0 to 8, सो ये क्या होती है 0 से 8? अगर हम इस क्या लिखते हैं, इसे हम लिखते हैं लैम्डा, दैट इज वेव लेंथ। तो हम यहाँ से देख सकते हैं कि लैम्डा इज 8 मीटर, मीटर में है ना ये, तो 8 मीटर हो गया। और हम यहाँ से देख सकते हैं कि एम्पलीट्यूड कितना है इस वेव का। एम्पलीट्यूड देखें तो 10, बट ये मिलीमीटर में है, तो 10 मिलीमीटर। हम इसे लिख सकते हैं 10 इंटू 10⁻³ मीटर, दैट इज 10⁻⁻² मीटर। सो एम्पलीट्यूड हो गया। कैन यू फाइंड द वैल्यू ऑफ के? के का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, दैट इज 2 पाई बाय लैम्डा, दैट इज 2 पाई बाय 8 एंड दैट इज पाई बाय 4, एंड ये होता है मीटर इनवर्स। सिमिलरली हम ओमेगा फाइंड आउट कर सकते हैं, दैट इज के वी, value of k is pi/4, velocity is 1 meter per second, and that will give you, this is meter inverse second inverse, that is pi/4 second inverse. So हमारा जो इक्वेशन हो गया वो क्या हो गया, y1 is amplitude 10 millimeter, that is 10⁻⁻² into sine into the value of k is, अभी हम वैल्यू पुट नहीं करेंगे, दैट इज हम सिर्फ ऐसे लिख रहे हैं के एक्स माइनस ओमेगा टी। हमें क्या कैलकुलेट करना है, मुझे चाहिए वेलोसिटी। तो वेलोसिटी क्या होगी, डिफरेंशिएट डी वाई बाई डी टी, डिफरेंशिएट कर देंगे वेलोसिटी के लिए। ठीक है, तो वी विल डिफरेंशिएट। तो अगर आप इस रिलेशन को डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आएगा, एम्पलीट्यूड एज इट इज, साइन का डिफरेंशिएशन होगा है कॉस। ठीक है, तो वी विल राइट कॉस के एक्स माइनस ओमेगा टी, और के एक्स माइनस ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन टाइम के साथ करेंगे तो क्या आएगा, ओ सॉरी, वेलोसिटी जो होती है dy/dx, पार्टिकल की वेलोसिटी, वेव वेलोसिटी नहीं कैलकुलेट करनी है, पार्टिकल की वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है। हमसे पूछा है वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, सो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज dy/dx, तो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज dy/dx एंड वेलोसिटी ऑफ वेव इज dy/dt। सो हमें वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल कैलकुलेट करनी है। सो x के रिस्पेक्ट में से डिफरेंशिएशन करेंगे तो यहाँ पे k आएगा। ठीक है, सो दिस इज वेलोसिटी। सो हमें कैलकुलेट करना है, यहाँ पे हम थोड़ा सा स्पेस लीव करेंगे एंड वी विल कैलकुलेट हियर। ऑलराइट, सो आई नो v1, सो v1 का क्या इक्वेशन आ रहा है, 10⁻⁻², k का वैल्यू इज pi/4। ऑलराइट, pi/4 cos फंक्शन, cos k का वैल्यू इज pi/4। नाउ आई वांट टू कैलकुलेट दिस वेलोसिटी एज x इज इक्वल टू 9, मुझे x इज इक्वल टू 9 और टाइम इज इक्वल टू 8 पर कैलकुलेट करनी है ये वैल्यूज। तो x की वैल्यू आएगी 9 माइनस ओमेगा का वैल्यू हमने कैलकुलेट किया pi/4 और टाइम का वैल्यू इज 8। ठीक है, तो pi/4 9 pi/4 8 pi/4 cos pi/4 दैट इज √2। सो यहाँ पे हमारे पास वेलोसिटी आ रही है 10⁻⁻1 is, अब माइनस भी आएगा एक, इंटीग्रेशन ऑफ साइन इज माइनस कॉस, मैं भूल गया माइनस लगाना यहाँ पे, तो एक माइनस साइन भी आएगा बिकॉज साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस।
तो एक माइनस साइन जो रह गया था वो लगा लेते हैं, क्योंकि साइन का डिफ्रेंशिएशन करना था। तो यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करना था ना हमें, साइन का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, सॉरी सॉरी सॉरी, साइन का जो डिफ्रेंशिएशन हो तो प्लस ही आएगा, तो यहाँ पे तो प्लस ही आएगा। ठीक है, तो डिफ्रेंशिएशन करना था, मैं इंटीग्रेशन सोच रहा था। तो साइन का डिफ्रेंशिएशन करना है तो प्लस ही आएगा यहाँ पे। ठीक है, सो 9 पाई/4 इज कॉस पाई/4, वट इज कॉस पाई/4, सो cos पाई/4 इज 1/√2, सो आपके पास आंसर आएगा 10⁻²/√2 इंटू पाई/4। तो ये वेलोसिटी होगी पार्टिकल 1 की एट x इज इक्वल टू 9 एंड टाइम इज इक्वल टू दिस। तो ये हमने मीटर में कैलकुलेट की है, सो ऑब्वियसली मीटर पर सेकंड होगी। अगर मैं इसे सेंटीमीटर में लिखना चाहूँ तो वैसे मीटर, क्योंकि मेरे आंसर्स जो है सेंटीमीटर में है, तो वैसे सेंटीमीटर में लिख देता हूँ। सो इसे सेंटीमीटर में हम कैसे लिख सकते हैं, पाई/4√2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो ये हमारे पास आ गई पार्टिकल की वेलोसिटी। ठीक है, सो नाउ लाइक x इज v1 बिकॉज v2 तो 0 है, तो वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल x इज इक्वल टू 9 एंड टाइम इज इक्वल टू 8 इज v1 बिकॉज v2 तो 0 एंड ये इट इज पाई/4√2। सो दिस इज आवर आंसर। तो हम ऑप्शन चेक करेंगे, तो यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन बी वो मैच कर रहा है, दैट इज पाई/4√2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। थैंक यू।